नित्य नित्य सुंदर मुखारविंदम नाचे रे नंदलाला नंदलाला नित्य नित्य सुंदर मुखारविंदम नाचे रे नंदलाला नंदलाला नाचे रे नंदलाला नंदलाला नाचे रे नंदलाला नंदलाला नाचे रे नंदलाला नंदलाला नाचे પૂજ્ય ગુરુજીના અને સમન્વય પરિવારનો ચરણરજ દાસાનું દાસ. કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારે હે નાથ નારાયણ વાસુદેવ શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારે હે નાથ નારાયણ વા. कृष्णचंद्र भगवान की. आज हम सब लोग संपूर्ण गीता का पाठ जो शेष रह गया है उसको पूरा करने का प्रयत्न करेंगे. अगर समय बच गया तो प्रवचन करेंगे और नहीं तो जहाँ तक पहुँच पाए हैं वहीं तक ठीक है. बद्रीनाथ से जब हम लोग चलते हैं तो वहाँ अलकनंदा निकलती. जब मैं पहली बार दर्शन करने के लिए गया तो हनुमान चट्टी के बाद मैंने लोगों से पूछा इतनी बड़ी नदी लुप्त हो गई, क्या हुआ? उन्होंने कहा पहली बार आए. कहा हाँ. बोले नदी दिखाई नहीं पड़ रही है लेकिन इसके ऊपर 10-10 फीट बर्फ जम गई है और बर्फ के नीचे से अलकनंदा बह रही है, वो दिखाई नहीं पड़ रही है. तो मैंने कहा कि बड़ी अच्छी बात है, सरिता प्रवाहित तो रहती है. अगर गीता का प्रवचन हुआ तो ठीक और नहीं तो समझ लेना कि गुप्त गंगा कहीं प्रवाहित हो रही है और दिखाई नहीं पड़ी. अब प्रकट होने के लिए उसको समय चाहिए. वही अलकनंदा फिर देवप्रयाग में जाके कलकल नाद करती हुई दिखाई पड़ती है. बीच का सारा वो हिम जो उसके ऊपर छाया होता है वो अपने आप गल जाता है. तो समय की ऊष्मा से यदि कभी वो छाई हुई हिम गलित हो गई तो जो शेष रहेगा वो फिर दूसरी बार जब प्रवाह कभी प्रारंभ होगा तब आपसे निवेदित करने का प्रयत्न किया. 11 अध्याय 11वां. अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्म संगीतम् यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम भवाप्येव हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम् एवमेतद् यथा तत्थो त्वमात्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम मन्यसे यदि तच्छक्यं मया दृष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्. श्री भगवान उवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च
पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत यैकस्थं जगत्कृष्णं पश्याद्य सचराचरम् मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्द्रष्टुमिच्छसि न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम् अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणम् दिव्यानेकोद्यतायुधम् दिव्यमाल्याम्बरधरम् दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनन्तं विश्वतोमुखम् दिव्य सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः तत्रैकस्थं जगत्कृष्णं प्रविभक्तमनेकधा अपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा तथा स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमाद्धनञ्जय प्रणम्य शिरसा देवम् कृताञ्जलिर्भाषत। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेः सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्गान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थम् ऋषींश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान् अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रम् पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम् नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिम् पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप किरीटनं गदिनं चक्रिणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तम् पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षं समन्तात् दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयम् त्वमक्षरं परमं वेदितव्यम् त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमव्यया शाश्वत धर्मगोप्ता
सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रम् पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रम् स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम् द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन् अमीहि त्वां सुरसङ्गा विशन्ति केचिद्भीता प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्ता महर्षिसिद्धसङ्घा स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेश्विनो मरुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्गा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रम् महाबाहो बहुबाहुरुपादम् बहूदरं बहुदंष्ट्राकरालम् दृष्ट्वा लोका प्रव्यथितस्तथाहम् नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णम् व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रम् दृष्ट्वा हि त्वं प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसङ्घैः भीष्मो द्रोण सूतपुत्रस्तथासौ सास्मदीयैरपि योधमुख्यैः वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगा समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राणि विविज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा
विशन्ति नाशाय समृद्धवेगा तथैव नाशाय विशन्ति लोका तवापि वक्त्राणि अमृद्धवेगा लेलिल्यसे ग्रसमाना समन्ता लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रम् भासस्तवोग्रा प्रदीपन्ति विष्णो आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यम् न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम् श्री भगवान उवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिता प्रत्यनीकेषु योधा तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मयैवैते निहिता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतांस्त्वं जहिमा व्यथिष्ठा युध्यस्व जयितासि रणे सपत्नान् संजय उवाच एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतभीतः प्रणम्य अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहस्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः कस्माच्च तेन नमेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनन्तो देवेश जगन्निवास तमक्षरं सत्तत्परं तत्परं यत् त्वमादिदेवा पुरुषः पुराण त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः
प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्वो अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वम् सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वो सखेति मत्वा प्रसवं यदुक्तम् हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु एकोऽथवाप्युच्युत तत्समक्षम् तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम् पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न तत्समस्तोऽभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम् प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रिया प्रियायार्हसि देव सोढुम् अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपम् प्रसीद देवेश जगन्निवास किरीटिनं गदिनं चक्रिणं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं त्वमेव तथैव इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। श्री भगवान उवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यम् यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम् न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानैः न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपा शक्येऽहं त्रिलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर। मा ते व्यथा मां च विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरमीन्द्रिं ममेदम्
व्यपेत भी प्रीतमना पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः। आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेता प्रकृतिं गतः। श्री भगवान उवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः। नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्यया शक्य एवं विधो द्रष्टुम् दृष्टवानसि मां यथा। भक्त्या त्वनन्यया शक्यो अहमेवं विधोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। मत्कर्म कृन्मत्परमो मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः समामेति पाण्डव। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे विश्वरूप दर्शन योगो नाम प्रवचन करूं एकादशोऽध्यायः। श्री कृष्णचंद्र भगवान की। थोड़ा सा विराम इसलिए देंगे कि हमारे अत्यंत प्रिय और हमारे प्रति आदर रखने वाले श्री गढ़वी जी टीवी के लिए कुछ संदेश लेने के लिए आए। अब पूरा पाठ होगा तो वो हो नहीं पाएगा, अगला पाठ अभी कराएंगे। 15-20 मिनट कुछ चर्चा करते हैं, क्योंकि इनके कार्यक्रम को लगभग 16 लाख लोग देखते हैं। पिछली बार मेरा इंटरव्यू जो इन्होंने दिखाया 16 लाख लोगों ने यूरोप में और अफ्रीका में देखा। अब मुझे ऐसा लगा बड़ी देर से मेरी ओर देख रहे हैं। मैंने इनके मन को पढ़ने की चेष्टा की, इसलिए बुला के पूछा। तो चाहते हैं कि गीता पाठ तो लोग सुने, लेकिन आप गीता के संबंध में कुछ कह रहे हैं, ये संदेश भी लोगों के बीच में जाना चाहिए। इसलिए मैं 15वें अध्याय की बात करता हूँ और फिर जो आपके अध्याय बाकी हैं उनका पाठ मैं अभी फिर कराऊंगा। कल आपको याद था कि हमने जब चर्चा की तो 15वें अध्याय में ऊर्ध्वमूल मधशाखम की बात है कि परमात्मा का मूल जो है ऊर्ध्व में है। परमात्मा हरदम ऊपर है। ऊपर का मतलब बुद्ध के द्वारा जाने जाना। मानव अपनी लौकिक इंद्रियों के द्वारा परमात्मा को जान नहीं सकता है। उनकी गति बड़ी साधारण है, सीमित है। इसलिए उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए मानव को उस ऊर्ध्वमूल परमात्मा के साथ अपनी वृत्तियों को ऊर्ध्व करना पड़ता है, ऊर्ध्वमुखी करना पड़ता है। आप जानते हैं कि अगर आपको कभी केदारनाथ की यात्रा करनी पड़े तो आप एकदम से केदारनाथ नहीं पहुंचेंगे।
बद्रीनाथ जाना पड़े तो नहीं पहुंचेंगे, क्षीर भवानी जाना हो, वैष्णव देवी जाना हो, पालिताना में आपको शिखर पर जाना हो, और कभी जूनागढ़ के पास आपको गिरनार के शिखर पर पहुंचना हो, तो आप एकदम से नहीं पहुंचेंगे। ठीक इसी प्रकार से अगर आपको अव्यय को प्राप्त करना है और अव्यय है परमात्मा, तो उस अव्यय तक पहुंचने के लिए व्यक्ति को कुछ सीढ़ियों पर चलना पड़ता है। बिना सोपान पार किए किसी को शिखर के दर्शन होते नहीं। बहुत लोग ऐसे हैं जो शिखर का दर्शन करने तो जाते हैं, लेकिन मार्ग में उपत्यका बड़ी सुंदर हो, निर्झर का निनाद बड़ा सुंदर हो, सरिताओं का कलकल गान हो रहा हो, और पक्षियों के कलरव गान में उसको कई बार शिखर का विस्मरण हो जाता है, और उपत्यका को, हरितिमा को, रमणीयता को, सौंदर्य को